जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर गणित का जो आपका अभी पेपर हुआ है गणित का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। इसके सारे क्वेश्चन 18 के 18 क्वेश्चनों को पूरा पेपर आप लोग का यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ और आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव में आपके कौन कौन से आंसर आपके सही होंगे और आप लोग के जो ये अति लघुत्तरी प्रश्न थे इसमें आपके आंसर क्या क्या होंगे और कैसे सॉल्व करना था। और यहाँ पे लघुत्तरी भी क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, पूरा A to Z 18 के 18 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस बार पीएनपी लगातार आपके साथ अन्याय कर रही है। आज तक इतना टफ पेपर कभी गणित का देखने को नहीं मिला कि 4th सेमेस्टर में आपका इतना टफ पेपर पूछा जाए। और दोस्तों, लेंदी के साथ साथ टफ भी इस बार आप लोग का पेपर पूछा गया था और आप लोगों के साथ अन्याय लगातार हो रहा है। एक बार पहले प्रमोट नहीं किया गया, फिर परीक्षा में इस तरह की चीजें की गई और परीक्षा में कॉपी 3rd सेमेस्टर में कॉपियों का मूल्यांकन सही से नहीं किया गया। अब दोस्तों, आप लोगों को फेल करने के लिए यहाँ पे पेपर का जो मॉडल है यहाँ पे टफ कर दिया गया। क्वेश्चन आप लोग को सबसे टफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, मगर यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा और आप लोग को बताऊंगा आप लोग को कैसे वहां पे सॉल्व करना था। और आप अपना मिलान करेंगे और खुद चेक करेंगे आपने अपना कितना आपका सही हो रहा है, मेरे आंसर किसे, मेरा जो मैं आप लोग को हल कराने वाला हूँ 100% दोस्तों सही और शुद्ध है ये हल। अगर आप ऐसा किए हुए हैं तो आपको नंबर मिलना तय है, अगर नहीं मिलता है तो आप इस आधार पे आप अपना आगे चैलेंज कर भी सकते हो। मगर मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इतना टफ पेपर कभी नहीं पूछा गया है और मुझे लगता है कि आज के बाद कभी पूछा भी नहीं जाएगा कि 1 घंटे के पेपर में इतना टफ पेपर, इतना लेंदी पेपर आप लोग का पूछा जाए। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी से मैं कह दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पूरे वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देना और अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि सभी को सही और सटीक हल प्राप्त हो सके। अब आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला बहुविकल्पी प्रश्न कहता है कि संख्या 18,090,25 यहाँ के वर्गमूल के अंकों की संख्या है। यहाँ पे कह रहा है वर्गमूल के अंकों की संख्या है। तो दोस्तों, इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे 2-2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 18,090, ठीक है, 18,090 25 है तो 2-2 का इधर से पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 पेयर कंप्लीट बना है, 1 पेयर सिंगल बना है। इसका मतलब ये होता है कि जितना पेयर अगर बन जाए उससे एक अधिक होता है तो भी हम लोग ले लेते हैं। एक संख्या इसको मान लेंगे, एक इसको और एक इसको, यानी कि 4 आपका वर्गमूल करेंगे तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ऑप्शन में देखेंगे 4 दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 4 दिया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर ऑप्शन है 4, आपका तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 4, जितने लोगों ने 4 लगाया दोस्तों उनका 100% आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी, यानी कि पट के ऊपर पड़ने की संभावना दोस्तों क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप 2 सिक्के उछालते हैं तो सबसे पहले एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा, फिर आपका टेल आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद से टेल हेड आएगा, उसके बाद से आपका हेड टेल आएगा। यही आपकी प्रायिकता आएगी, 4 प्रायिकता आएगी। मगर इसमें कह रहा ऊपर पट पड़ने की यानी कि हेड सिर्फ एक में किस में आएगा, तो आप देख सकते हैं 1 बार आएगा और ये कितनी है, 4 बार है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला ही आपका है, 1/4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगर जिन्होंने 1/4 लगाया उनका 100% दोस्तों आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। आपका फिर 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा, आपका 1 नंबर कोई नहीं काट सकता। उसके बाद से यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे आता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन लिख लेंगे। उसके बाद से बटे में हम लोग लिख लेंगे बेलन के आयतन के बाद से शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, आयतन लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब देखिए इनका मान जो होता है ये कह रहा है कि ये कितने अनुपात के बराबर है, ठीक है, ये मान पूछ रहा है तो हम लोग सभी जानते हैं, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे कि आपका जो है बेलन का आयतन का फार्मूला जो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है, आप सभी जानते हैं। और शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3। तो जब इसको पलटी मारेंगे तो सिर्फ आपका 3 बचेगा, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपका सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिया है। अगर अनुपात की बात करें तो यहाँ पे अनुपात आपका क्या हो जाएगा 3 संबंधे 1 हो जाएगा, मगर यहाँ पे सिर्फ 1 का पूछ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 1 दिया हुआ तो आपका 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथे क्वेश्चन पे आता है। चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। यहाँ पे मान पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे मान भर देंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि साइन 45 का मान √2 होता है और इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस का मान √3/2 होता है, 3/2 होता है, इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे जब दोस्तों हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कणी हट जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा बट्टे यहाँ पे नीचे 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद से दोस्तों 5/4 आपका आंसर आएगा, 5/4 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 और प्लस 3/4 को जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में 5/4 दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे 5/4 दिया हुआ है, तो आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथे का यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा 5/4। अगर आपने किया तो आपका ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन कहता है दोस्तों यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये दोस्तों सबसे बड़ा आप लोग को इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू b/100, एक फार्मूला होता है। मगर यहाँ पे कह रहा है कि 50% बढ़ाना है, परसेंट की बात करता है तो यहाँ परसेंट लिख लेंगे। तो यहाँ पे 50 + 50, ठीक है, 50 a में भी बढ़ेगा 50 b में बढ़ेगा, प्लस यहाँ पे 50 × 50 कर लेंगे बटे 100। अब देखिए यहाँ पे 0 0 यहाँ से यहाँ कट गया और इन 50 को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, प्लस आपका ये 5×5 = 25 हो जाएगा। अब इन 100 और 25 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। जब 125 हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, 125 का। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है तो हम लोग को परसेंटेज के बाद से यहाँ पे 125 परसेंटेज में आया तो बटे 100 कर देंगे इसको नंबर में बदलने के लिए। तो यहाँ पे 100 करेंगे तो 100 को काटेंगे तो 5×5 = 25, 25 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और नीचे जो है 4 बार में आपका कट जाएगा, 25 × 4 = 100 और 25×5 = 125। तो आपका हो जाएगा आंसर 5/4। अब देखेंगे यहाँ पे 5/4 कौन सा ऑप्शन इसमें पांचवें में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे 5/4 यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है आपका 5/4 दिया हुआ है, तो आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एकदम ये हलवा है एक तरीके से देखेंगे तो सबसे आसान क्वेश्चन। उसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। मध्य नहीं आते ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, नहीं आती, यही जो लोग गलती किए होंगे उनका गलत हो गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। तो आपको इसको कैसे निकालना है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। और मैं आप लोग को बता दूं अभी तक डीएलएड के 4th सेमेस्टर में सिर्फ 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे छठा पूछा गया है, जबकि आज तक मात्र 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे ही जाते थे। तो दोस्तों आप सभी के साथ अन्याय हो रहा है। आप सभी कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि आपका जो ये पेपर था
टफ है कि इजी है, आप सभी को कमेंट करके ये बात जरूर बतानी है। और कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने नंबर का आपका पेपर सही हो रहा है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3/5 को हम क्या करेंगे, 5 से यहाँ पे 3 को भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे और 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी कि 0.6। और यहाँ पे आपका 5 दिया और 4 दिया है तो इसको दशमलव लगा लेंगे, यहाँ 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.6 से बड़ा, 6 से बड़ा और 0.8 से छोटा, मतलब इसमें से कोई एक नहीं होनी चाहिए। नहीं होने की बात करा, इसके बीच की बात नहीं करा, इनके मध्य नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 70 वाले पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 7 दिया, अगर ऐसे 10 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, मगर यहाँ पे 0 लगा लेंगे तो यहाँ पे दशमलव कर लेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, 70 बार में चला जाएगा, यानी कि 0.7 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना। मैंने कहा था पहले ही 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं आनी चाहिए संख्या, मगर ये बीच में आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका पहला नहीं होगा। फिर ऐसे ही दोस्तों दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर तीसरा आपको लगता है तो यहाँ पे मैं 20 यहाँ पे कर दूंगा और यहाँ पे 3 कर दूंगा, यहाँ दशमलव लगा दूंगा तो यहाँ पे 6 3 18, यहाँ पे 6 से ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। मगर यहाँ पे 16/30 है, इसको हम लोग करके एक बार ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 16/30 है तो यहाँ पे करेंगे तो 30 यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। अब ये देखिए 5 बार में चला जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार में जा रहा है, 0.5 बार में। मैंने कितना कहा था, 0.6 से 6 और 0.8 के बीच में नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में नहीं है तो ये ही आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है 16/30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16/30 दोस्तों, मेरे द्वारा जितने आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 100% सटीक आपके क्वेश्चन आए, 1% भी कहीं आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा। अगर कहीं भी कुछ भी गलत देखने को मिलता है तो आप तुरंत कमेंट करके बताना। ठीक है, आपके 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके हो गए। अब आते हैं अपने लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। पहला लघुत्तरी प्रश्न कहता है कि x पे पावर 3 - 1/x पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद से कहता है कि मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 3/2 दिया हो तो। यहाँ पे कह रहा था, इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट्स में आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं कि सबसे पहले आप लोग इसका फार्मूला, आप सभी जानते हैं कि इसका फार्मूला एक होता है, इसका फार्मूला होता है x माइनस 1/x का क्यू का फार्मूला होता है x²। ठीक है, x क्यू माइनस 1/x पे पावर 3 माइनस 3 इंटू एक क्वेश्चन में x माइनस 1/x होता है। तो इस पे हम लोग अपना मान अब रख देंगे, ये इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इतने का मान दिया था ना, आप देखे होंगे 3/2 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद से ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, मगर ये 3 जो है यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे इतने का मान 3/2 दिया था तो यहाँ पे भी हम लोग इसके जगह पे 3/2 रख देंगे। अब उसके बाद से इसका क्यू दिया है तो 3 का क्यू करेंगे, यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। और 2 का क्यू करेंगे तो ये आपका दोस्तों 8 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ठीक, ये गलत रूप से 4 लिख दिया गया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये, और ये 8 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को क्या करना, और इधर का जो है दोस्तों, इधर का आपका जो दिया हुआ है इधर, अब देखिए हम लोग को 3 का, फिर 3 जो है 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 9/, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ भी गलत हो गया, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, 9/2 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, सीधे अब हम लोग को इसके बाद से इसको सॉल्व करना है। इस वाले मान को हम लोग को इस तरफ पक्षांतर कर लेना है। जैसे हम लोग पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे 27/8। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 लिखा था, ये गलती से यहाँ 4 हो गया। यहाँ पे 27/8 प्लस 9/2 हो जाएगा। अब इतने को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका 63/8 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 63 आपका राइट आंसर जो है 8 आएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो मान पूछ रहा था आपका, यही आपका मान पूछ रहा था। तो आप लोग का 63 अगर आपका
8 आया है तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का हो गया, कोई आपका 1 नंबर भी काट नहीं सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने पर समुच्चय लिखिए। अब दो पासों को जब एक साथ फेंकने के लिए बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आप दिखा दूं, आप सभी जानते हैं कि दो पासे हैं, जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो आप सभी जानते हैं या तो 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, ऐसे ही आएगा ही। और आप सभी जानते हैं इनका योग जो है हमेशा, दो पासों का योग जो है हमेशा सबसे बड़ा, या तो कम से कम दो पासों का योग कितना होगा, कम से कम 2 होगा, और अधिक से अधिक कितना होगा, 6 6 आ सकता है। ठीक है, तो इनका जो योग होगा 12 होगा। ठीक है, तो समुच्चय बनाने के लिए दे रहा है तो हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ने हमने लिख लिया, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले कहा इन दोनों का योग जो है कम से कम 2 होगा, और 6 ऐसे लास्ट में आएगा तो इसका योग जो है 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समुच्चय की बात की गई है और अभाज्य संख्या के समुच्चय की बात की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या 2 होता है सबसे छोटी, उसके बाद से 3 होता है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आपका यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे समुच्चय का चिन्ह ये हो गया, उसके बाद से 2 3 5 7 11 हम लोग लिख लेंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको 2 ही लाइन का सवाल था, इतना ही आप लोग को करना ही था। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कहता है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग, ठीक है, लगभग यहाँ पे 3,84,000 किमी है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि होगी। यानी कि यहाँ पे आपका समझ लीजिए ये आए और यहाँ पे सूर्य है और यहाँ तक की दूरी जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 3,84,000, यहाँ और यहाँ तक की दूरी दी गई है और ये पूरे का पूछ रहा है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और परिधि का मान पूछ रहा है। तो परिधि वाले फार्मूले पर हम लोग को रख देना है। सीधा सीधा एक लाइन का सवाल है दोस्तों। परिधि का फार्मूला का होता है 2πr होता है, आप सभी जानते हैं, और क्षेत्रफल का होता है πr²। तो यहाँ पे परिधि की बात की गई है तो 2πr के जगह पे हम लोग रख देंगे। यहाँ पे पाई का मान अभी नहीं चेंज करना है क्योंकि 2 × पाई रख देंगे, और आर का मान आप लोग को यहाँ पे देखा है 3,84,000 दिया था, और यहाँ पे हम लोग पाई का मान ऐसे रहने देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 7,68,000, ठीक है, 7,68,000 पाई आपका किमी आ जाएगा, यानी कि किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर पाई का मान अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 22/7 से इसमें गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप टाइम बर्बाद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका राइट आंसर है। 1 नंबर का सवाल है, आपको इतना ही करना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये 14वां क्वेश्चन कहता है चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़कें को बिंदुदार भाग को दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर, भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे ये पूरे भवन का क्षेत्रफल पूछ रहा है। उसके बाद से इनकी जो ये दिया हुआ है ये इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग भवन का क्षेत्रफल आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। भवन का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 दी गई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 दी गई है। तो आप सभी जानते हैं ये आयत बन जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 15 × 30 कर लेंगे, यानी कि आपका 5 × 15 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, भवन का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, आप लोग को दिखा दूँ। आप लोग को सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं आप लोग को करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर बनाया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ। तो सबसे पहले इस फिगर में क्या करना है, मैंने बताया था कि यहाँ पे 150 मैंने निकाल ही लिया। अगर आप लोग को देखना है तो देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भवन का क्षेत्रफल 15 × 30, यहाँ पे 15 ये है और 30 ये है, तो आपका 15 × 45 450 आपका मीटर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 450 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों इतने पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोगों को देखिए सबसे पहले करना क्या है, ठीक, आप सभी जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 दी गई है और ये पूरी दूरी जो है
20 दी गई है, मगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को सिर्फ निकालनी रहे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 15 में से 20 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा जब, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 ही है, तो ये पूरे का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 5 गुणे 30 यानी कि 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये पूरे का निकल गया, मगर इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे कैसे आप सभी जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, यानी कि 2 2 4 हो गया, ठीक है, 2 2 4 हो गया। और ये जो दूरी है टोटल यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 30 में से हम लोग को 4 घटा देना है, तो आपका 26 हो जाएगा। ये जो लंबाई होगी ये आपकी 26 हो जाएगी, 26 मीटर। और ये देखिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो 2 में से 5 घटा देंगे तो आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 में अब 26 का गुणा कर देंगे दोस्तों, 3 में जैसे 26 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा, 78 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये जगह है इसका क्षेत्रफल 78 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब इनके पूरे का क्षेत्रफल जो आया था आपका यहाँ पे कितना आया था, 150 आया था, और इनका जो आया 78 आया था। 150 में से हम लोग को 78 को घटा देना है। देखिए मैंने यहाँ पे वही किया है, 150 में 78 को घटा देंगे तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका 72 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका 72। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका दोस्तों 1 नंबर तो हर हालत में, 2 नंबर का सवाल है ना, 2 नंबर तो आपको हर हालत में मिलना ही मिलना है दोस्तों। आपका 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, इतना आप लोग समझ लीजिए। जबकि आपका पेपर बहुत टफ पूछा गया है, हद से ज़्यादा टफ पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा बैक आएगा दोस्तों तो मैं ये जानता हूं कि मैथ में ही आएगा। और अभी तक का सबसे टफ पेपर जो है मैथ का ही पूछा गया। तो आप सभी से एक बार मैं फिर कहूँगा, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पेपर टफ था कि नहीं था, अपना ओपिनियन जरूर देना। और ये भी बताना कि आपने कितने नंबर का किया हुआ है मेरे से, इससे मिलाने के बाद से, और आपके कितने नंबर का सही हो रहा है, बहुविकल्पी कितना सही हो रहा है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15वां दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3 संबंधित 2 हैं। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बाग के बारे में पूछ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, आप लोग को दिखा दूंगा। आप लोग मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ जाइएगा। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से हमसे जुड़ जाइएगा, और इस पीडीएफ को आप वहाँ से पा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को भी पा सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। अब देखिए, समांतर, ये कह रहा था बाग है, ऐसे एक बाग है, ठीक है। यहाँ कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जानते ही हैं, ठीक है। एक सेकंड, 15 नंबर है ना, सॉरी 15 नंबर है। तो यहाँ पे लंबाई जो आप लोग को मैंने कहा था 3 संबंधित 2 दिया है, तो हम लोग को इसको x में मान के हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग x में मान लेंगे, लंबाई मान लेंगे 3x, ठीक है, और चौड़ाई मान लेंगे 2x मान लेंगे, ठीक है। और बाग का क्षेत्रफल जो टोटल है यहाँ पे दिया हुआ है कि 600 है, बाग का क्षेत्रफल 600 है। तो यहाँ पे हम लोग 3x बाग का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बाग का क्षेत्रफल, ठीक है। बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x इंटू 2x, 3 गुणे 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 600। तो अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब आपस में गुणा होगा तो बराबर आपका 600 हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, x का मान 10 हो गया, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात पूछ रही थी, मैंने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका जो है लंबाई हमने कितना माना था 3x, तो x का मान आ ही गया, तो 3 गुणे
आप 10 कर देंगे यानी कि आपका 30 हो जाएगा। कितना लंबाई जो हो जाएगा 30 हो जाएगा और चौड़ाई जो है आपका 2 गुणे 10 कर देंगे यानी कि 20 आपका चौड़ाई हो जाएगा। 2 नंबर में आपके 2 नंबर तो कोई काट नहीं सकता, कोई माई का लाल आपका 2 नंबर काट नहीं सकता अगर आपने इतना सॉल्यूशन किया है तो। अगर कोई काटता है दोस्तों तो इस बार होगा बड़ा बवाल। और जो बीएड वाले कॉपी चेक कर रहे हैं और सही से आपकी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज उन तक जाए तो मैं उनसे कहना चाहूंगा इस बार अगर हमारे बच्चों का इस तरह से कॉपी चेक हुई, अगर उनकी कॉपी सही से नहीं चेक हुई तो इस बार बवाल होगा, धरना होगा और विशाल धरना किया जाएगा और दोबारा कॉपियां हर हालत में चेक किया जाएगा। और जो भी इसके दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करे हमारे प्यारे भाइयों बहनों का, सभी का कॉपी सही से चेक करे और जितने नंबर का लिखा उनका नंबर सही से ईमानदारी से देख, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पेपर में अच्छे लिखते हैं फिर भी उनका नंबर काट लिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर अपने आएंगे 16वें क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन हो ही चुका है। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहां पे कहता है कि आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज है, CF लंब है AB पर और BG लंब है AD पर। और इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक है, AD बराबर 12 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BG का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो BG है ये BG का मान यहाँ तक का मान पूछ रहा है। फिर उसके बाद से दे रहा है AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, AD बराबर 10 सेंटीमीटर और CF बराबर 8 सेंटीमीटर और BG बराबर 12 सेंटीमीटर। तो AB का मान पूछ रहा है यानी कि A और B यहाँ तक का मान पूछ रहा है। ये 2 सवाल दिया गया है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। अगर आपने फार्मूले पर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे AD इंटू BG कर लेंगे बराबर AB इंटू CF कर लेंगे, ठीक है। तो AD बराबर दिया आपका 12 और BG बराबर ज्ञात करना है BG क्या होगा, ठीक है। तो AB का मान दिया है 16 और CF का मान दिया है 10। तो अब देखिए 16 और 10 ये 12 जो है इधर आ जाएगा, पक्षांतर इनके नीचे आ जाएगा। और इनको 16 और 10 क्या हो जाएगा, 16 और 10 जब हम काटेंगे तो यहाँ पे जोड़ के काटेंगे तो, ठीक है, काटेंगे तो 40/3 आ जाएगा। अगर 40/3 आपने लिखा है तो भी सही है, या आप 13 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। आपका ये दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। पहले में 16वें के पहले में अगर 40/3 आपने लिखा है तो भी सही है और 13 सही 1/3 लिखा है तो भी आपका सही है। दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर उसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि उसको इसी फार्मूले पे उसको भी रखेंगे AD इंटू BG बराबर AB इंटू CF। इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 18 बैच के जो प्रोमोटेड हमारे प्यारे भाई बहन थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या करना है, AD बराबर 10 दिया है, BG का मान आपका 12 दिया है और यहाँ पे आपका AB का मान जो है यहाँ पे पूछ रहा है और CF का मान यहाँ पे 8 दिया है दूसरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे और 8 जो है इधर पक्षांतर कर लेंगे तो बटे में हो जाएगा। और यहाँ पे आपका काटेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ 4 3 12, तो ये 10 3 30 हो जाएगा, 30/2 हो जाएगा। यानी कि काटेंगे पूरा तो आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका आया है, ठीक है, पहले में आपका 40/3 या 13 सही 1/3 आया है और दूसरे में आपका जो है दोस्तों कि 15 सेंटीमीटर आया तो आपका राइट आंसर है। 2 नंबर आपका कोई काट नहीं सकता, कोई भी माई का लाल आपका 2 नंबर काट नहीं सकता। अब आते हैं दोस्तों अपने 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। 17वां क्वेश्चन कहता क्या है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ये ट्रिग्नोमेट्री से ये दूसरा सवाल पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि tan 90 बराबर tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपान 1 माइनस tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का मान बताए, ठीक है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को दोस्तों यहाँ पे करना क्या, आप सभी जानते हैं tan 90 का मान कितना होता है, ठीक है। अगर आपने फार्मूला याद किया होगा तो मैंने बहुत पहले ग्रुप में शेयर भी किया था इस मान को, ठीक है। जो भी ये मान थे मैंने उनको शेयर भी किया था। तो आप सभी जानते हैं tan 19 डिग्री का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इनफाइनाइट होता है यानी कि अनंत होता है, ठीक है। तो अनंत का सिंबल ऐसे हम लोग लिखते हैं, सिंबल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अनंत होता है, ठीक है।
इनफाइनाइट जिसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको अनंत हो गया, 10 90 का मान अनंत हो गया, और 10 30 का मान दोस्तों 1/√3 हो जाएगा, प्लस 10 60 का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब बटे में 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, और 10 60 का मान √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 से √3 कट जाएगा। अब नीचे जो बचेगा दोस्तों, ऊपर वाला तो सेम, ये जो है ऊपर वाला सेम उतार लेंगे, मगर नीचे यहाँ पे 1 है, और ये एक बार में ये बचा हुआ है, तो 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऊपर वाला जो सेम था ये वही उतारते लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोई भी संख्या ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे 0 हो जाता है तो ये भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट में जाएगा। आप सभी जानते हैं ये भाग देंगे तो आप इनफाइनाइट में जाएगा, तब यही होगा दोस्तों। आप अगर इसे भाग देंगे 0 से इसमें तो ये इनफाइनाइट में जाएगा। और यही सिद्ध कर रहा था, दोनों पक्ष जो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों पक्ष जो है इनफाइनाइट आया है। इनफाइनाइट आया तो हम लोग को दोस्तों ऐसे लिख देना, और लिखना है LHH बराबर RHS, यानी कि सिद्ध होता है कि दोनों पक्ष का मान जो है एक बराबर आया हुआ है। तो यही बस आप लोग को करना था, दोनों पक्ष का मान जो है बराबर करना था, और यही सिद्ध करना था। आपका 2 नंबर दोस्तों 100% पक्का हो जाएगा, कहीं भी आपका 2 नंबर नहीं कटेगा। फिर आपका 18वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आप लोग को बता दूं, और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो यार, तो इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया जा रहा है, आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो लाइक जरूर कर देना। 18वां क्वेश्चन कहता है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता निम्नांकित सारणी में दी गई है। 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आने का प्रतिशत ज्ञात कर रहा है, और यहाँ पे परिणाम दिया गया 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे बारंबारता 145 185 145 160 और 140, और यहाँ पे 180 और 190। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो आप सभी का 185 पूछा। पहले का हम लोग देखेंगे, एक के लिए क्या करेंगे, एक के लिए दोस्तों 185 बटे 1000 दिया है, 1000 बार बारंबारता का है, तो अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 0 से 1 0, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया। अब दोस्तों 185 में 10 से भाग देंगे तो 18.5 आ जाएगा। देखिए वही मैंने यहाँ पे किया है, 2 0 यहाँ पे काट दिया और 10 से भाग दिया, तो 18.5% आपका हो जाएगा। एक के लिए आपका कितना हो जाएगा, 18.5%। यहाँ पे आपको दिखा दूं, इसका जो हो जाएगा दोस्तों, पहले के लिए इसके लिए 18.5% हो जाएगा। उसी के लिए दूसरे के लिए आप लोग को ऐसे ही करना है, तो इसका हो जाएगा दूसरे का 14.5%। यहाँ पे आप लोग को मैंने करके दिखाया हुआ है, ऐसे ही आप लोग को करना है, और कुछ नहीं करना था, एकदम आसान ये क्वेश्चन था। ये बारंबारता का आप लोग समझेंगे तो सबसे आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे 145 बटे 1000 गुणे 100, तो 100 से आपका 2 0 ये कट गया, और आपका 10 से 45 में भाग देंगे तो 14.5% आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे आगे जो है तीसरे का जब लेंगे, तीसरे का यहाँ पे लेंगे तो 160 बटे 1000 गुणे 100 कर लेंगे, तो 2 0 कट गया, और भाग देंगे तो 16 आपका आ जाएगा, 16% आपका आ जाएगा। फिर आपका 140 का करेंगे तो 14% आ जाएगा ऐसे ही, और 106 का करेंगे 190 का करेंगे, तो इसका आप कमेंट करके आप बताइएगा इसका कितना आएगा। छठे का जो है 190 का आपका कितना आएगा, ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया। तो इसका आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका कितना आएगा, और आप सभी लोग ईमानदारी से आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके 6 बहुविकल्पी में से आपके कितने बहुविकल्पी सही हो रहे हैं। और आपके यहाँ पे 25 नंबर में से 18 क्वेश्चन आपको मैंने पूरे सॉल्व कराए एकदम ईमानदारी से, और पूरे 100% शुद्ध सॉल्व है, कहीं आपको अब भटकने की जरूरत नहीं है। 100% शुद्ध सॉल्व है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, 100% सही सॉल्व है। और आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपका कितने नंबर का सही हो रहा है, उसी हिसाब से आप लोग को अब, और ये भी बताइएगा कि ये पेपर टफ था कि नहीं था, आपका पेपर टफ था कि नहीं था, आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सभी लोग अपना नंबर जो है ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने नंबर के पेपर सही हो रहे हैं। और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इस पीडीएफ को पाने के लिए
तो अभी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का आपका एनालिसिस मैं यहाँ पे देता आया हूँ और देता भी रहूंगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ फैला दीजिए। हर एक अपने आपके प्यारे भाई बहन को सही और सटीक सॉल्यूशन मिलना सबसे जरूरी है। चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिला जाएगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कल का पेपर आप सभी का बहुत अच्छा हो, इसी कामना के साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि कल का भी पेपर आप लोग का बहुत अच्छा हो। चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिला जाएगा। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।